हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब का चैप्टर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? A comic book contains stories told mainly through pictures. क्या आप लोगों ने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक्स के अंदर कहानियां होती हैं जो ज्यादातर पिक्चर्स और फोटोज के जरिए से बताई जाती हैं। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. हिल्सा मछली का सीजन आ गया था और सारे मछुआरे सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही सोच रहे थे और बातें कर रहे थे। Fishmongers sold nothing but Hilsa fish. Come buy, the price of Hilsa is down today. मछलियाँ बेचने वाले भी सिर्फ हिल्सा मछली ही बेच रहे थे। फिशरमैन मतलब मछुआरा और फिश मॉन्गर्स मतलब मछलियाँ बेचने वाला। एक मछलियाँ बेचने वाला आवाज लगाता है, इधर आओ, आज हिल्सा मछली का दाम कम है, खरीद लो। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। घर गृहस्थी वाले भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बातें कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। इस पिक्चर में देखिए पति पत्नी दोनों बात कर रहे हैं। पत्नी पूछती है कि तुमने कितने में ये हिल्सा मछली खरीदी? पति बोलता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं बताऊंगा तो। एंड इन द पैलेस टू द कॉर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और राजा के महल में जो दरबारी थे वो भी सिर्फ हिल्सा मछली के बारे में ही बातें कर रहे थे। कॉर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट, इट वाज। इस पिक्चर में देखिए एक दरबारी राजा को बोल रहा है, महाराज आपको देखना चाहिए था, मैंने कितनी बड़ी हिल्सा मछली पकड़ी थी। महाराज को हम इंग्लिश में रिस्पेक्टफुली योर मैजेस्टी बोलते हैं। स्टॉप इट, आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन? राजा उस दरबारी को गुस्से में बोलता है, बस करो, तुम एक दरबारी हो या मछुआरे हो। द कॉर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज, द किंग फेल्ट गिल्टी। जो दरबारी होता है वो चुप हो जाता है और अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। उसे देखकर किंग को बुरा लगता है। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। इस पिक्चर में देखिए राजा दरबारी से बोल रहा है कि मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था, मैं जानता हूँ ये हिल्सा मछली का सीजन चल रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। आगे राजा कहता है कि गोपाल भी किसी को नहीं रोक पा रहा है हिल्सा मछली के बारे में बात करने से, 5 मिनट के लिए भी नहीं। हर कोई हर जगह सिर्फ हिल्सा मछली की ही बात कर रहा है। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। इतने में गोपाल महाराज से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ महाराज। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। फिर राजा गोपाल से कहता है कि चलो मैं देखता हूँ, तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदो और उसे महल में ले आओ, लेकिन एक शर्त है कि कोई भी तुमसे एक शब्द भी नहीं पूछना चाहिए उस हिल्सा मछली के बारे में। A few days later, कुछ दिनों के बाद, Why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. इस पिक्चर में गोपाल की पत्नी गोपाल से पूछ रही है कि तुमने आधा फेस क्यों शेव किया है, मतलब आधे फेस पे दाढ़ी रखी है और आधे पे क्लीन कर दी। इस बात पर गोपाल कहता है कि मैं तैयार हो रहा हूँ मछली खरीदने के लिए। What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. फिर गोपाल की पत्नी पूछती है कि क्या बात है, तुम अपने ऊपर राख क्यों लगा रहे हो? ऐश का मतलब होता है राख और स्मीयरिंग का मतलब होता है लगाना। पत्नी की बात पर गोपाल कहता है कि मैंने बताया ना, मैं तैयार हो रहा हूँ हिल्सा मछली खरीदने के लिए। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू? हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश? गोपाल की पत्नी फिर उसे कहती है, सुनो मेरी बात प्लीज, तुम ऐसे भद्दे और शर्मनाक फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। तुम करना क्या चाहते हो? डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक और रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े। गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मुझे कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। What's happened to him? He is gone mad. गोपाल को जाता देख उसकी पत्नी सोचती है कि उसे हो क्या गया है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल हिल्सा मछली खरीद लेता है और महल की तरफ जाने लगता है। मदर, लुक एट दैट मैन, isn't he comical? बाजार में गोपाल को देखकर एक बच्चा अपनी माँ को कहता है, माँ उस आदमी को देखो कितना अनोखा लग रहा है।
कॉमिकल मतलब अनोखा या हास्यपूर्ण, जिसको देखकर हंसी आए। He must be a madman. Hush, I think he is a mystic. बाजार में लोग गोपाल की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। एक आदमी बोलता कि मुझे ये कोई पागल लग रहा है। दूसरा आदमी कहता कि मुझे तो ये कोई आध्यात्मिक लग रहा है। मिस्टिक मतलब जो ईश्वर के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. जब गोपाल महल पहुंचता है तो सैनिक उसे पहचान नहीं पाते और उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर गोपाल कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। You can't see the king, get away with you. सैनिक उसे कहते हैं कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल began to dance and sing loudly. गोपाल महल के बाहर ही नाचना और जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। Inside the palace, the man is crazy, throw him out at once. I want to see the king, let me in. महल के अंदर राजा तक आवाजें आ रही थी जैसे कि ये आदमी पागल है, इसे बाहर निकालो। नहीं, मुझे राजा से मिलने दो, अंदर आने दो। Bring that man to me at once. Yes, your majesty. राजा सिपाहियों को बोलता है कि उस आदमी को एक बार मेरे पास ले आओ। सिपाही कहते हैं जी महाराज। गोपाल was brought before the king. इट्स गोपाल। गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। दरबारी बोल पड़ता है, ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। राज्यसभा के लोग गोपाल को ऐसा देखकर बातें करने लगते हैं। एक व्यक्ति कहता है, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है ये गोपाल का कोई अटपटा सा मजाक है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्युलस फैशन? राजा कहता है, ठीक है गोपाल, अब बता भी दो तुमने ये अजीबोगरीब हुलिया क्यों बनाया हुआ है। योर मैजेस्टी, यू सीम to have forgotten something. गोपाल कहता है, महाराज लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। Forgotten something? राजा दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि क्या भूल रहा है। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. गोपाल कहता है, बहुत अजीब बात है, आज कोई भी हिल्सा मछली में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। बाजार से महल तक और महल से राज्यसभा तक एक भी इंसान ने मुझसे एक भी शब्द हिल्सा मछली के बारे में नहीं पूछा। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. गोपाल के ऐसा कहने के बाद राजा को याद आया कि उन्होंने गोपाल को एक चुनौती दी थी। हा, well गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible once again. राजा हंसता है और गोपाल को बधाइयाँ देते हुए कहता है, क्या बात है गोपाल, तुमने एक बार फिर से नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले के चैप्टर्स जो करा दिए हैं उनकी एक्सरसाइज, सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट बुक वर्क PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इन्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।